राइट, सेकंड सेशन है 2.4 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन तक हमने देखा कि हम इमेज को प्रोसेस किस तरह से करते हुए देख पा रहे होते हैं, यानी जब इमेज डिजिटलाइज हो चुकी है तो 3 तरीके हैं उसको देखने का। और उसमें हमने देखा कि थर्ड वे जो एल्गोरिथमिक अप्रोच के लिए यूजफुल हो सकता है, जिसमें हम न्यूमेरिक इंटेंसिटी वैल्यूज़ के फॉर्म पर इमेज को देखते हैं और इसी तरह से हम अपनी मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं। आगे जाते हैं तो हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स कन्वेंशनल सिस्टम आता है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि हम उसे किस तरह से विद रिस्पेक्ट टू द एम और एन वैल्यूज देख रहे होते हैं। तो इससे समझते हैं कि क्या है। सो एज वी डिस्कस कि इमेज एनालॉग और डिजिटल फॉर्म पर किस तरह थी। जब हम एफ ऑफ एक्स वाई लिख रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि इमेज की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो डिजिटलाइज फॉर्म पर है और एफ वो फंक्शन है जो प्रोड्यूस करके हमें इंटेंसिटी या एम्पलीट्यूड की वैल्यूज दे रहा होगा। सो व्हाट इज द 2.1619? तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज जब कन्वर्ट होती है फंक्शन के तहत तो हमें डिजिटल इमेज दे रही होती है। तो 2.19 सेज के कोऑर्डिनेट्स कन्वेंशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिजिटल इमेज बिकॉज द कोऑर्डिनेट वैल्यूज आर द इंटीजर। तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज इंटीजर में होती है और उसे जब हम फंक्शन में प्रोवाइड करते हैं तो हमें इंटेंसिटी या डिजिटल वैल्यूज मिलती है। तो देयर इज 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन एक्स एंड वाई एंड द रॉ आर इन द कॉलम सी ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी अगर उसी इमेज को हम 2D मैट्रिक्स के फॉर्म पर देखें तो आर की वैल्यू जो है रॉ को, जबकि सी की वैल्यू कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। एज वी सी के हम जब रॉ की बात करते हैं तो वो एन तक और कॉलम की बात करते हैं तो वो एम तक की वैल्यूज को कंसीडर करता है। तो ये कुछ पिक्सल्स की वैल्यूज हैं जिसे एफ आई जे से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पे वैल्यूज जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे इस तरह से वैल्यूज बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है जिसको डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर बताया जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज सेंटर्ड, यानी इमेज की जो सेंटर्ड वैल्यूज हैं उनके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर ड्राइव करके दिया गया है। क्योंकि जब हम मैटलैब या पाइथन पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज जो इंडेक्सेस है वो 1 से स्टार्ट होते हैं, अनलाइक दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम इंडेक्सिंग को 0 से कंसीडर कर रहे होते हैं। सो इट्स जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला कि सेंटर एक्स ऑफ सी और एक्स ऑफ पाई पे जो भी कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज है हम उसका फ्लोर करेंगे। तो फ्लोर को इस तरह से भी लिखा जा रहा होता है एज बेसिक फंक्शन जिसमें राउंड ऑफ करके वैल्यूज को लिखी जा रही थी। तो एम ऑफ जो भी एन की वैल्यूज है विच मीन कॉलम, उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से और फ्लोर किया जा रहा है। और फिर जो रॉ की वैल्यूज है उसे 2 से डिवाइड करके फ्लोर कर रहे हैं। तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज आ जाएगी जिसे हम कह सकते हैं कि इट्स अ इमेज ऑफ द फंक्शन एक्स एंड वाई। सो इट्स जस्ट अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फॉर्मूला। और अगर आप इसी चीज़ को बुक पर देखें तो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि सेंटर ऑफ द एम एन डिजिटल इमेज विद द ओरिजिन ऑफ एक्स एंड 0 एंड रेंज टू m-1 और n-1, क्योंकि एक रेंज वैल्यूज सब्ट्रैक्ट की जाती हो क्योंकि लास्ट तक हम जा रहे हैं। इट्स जस्ट अ प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। फिर फर्दर इस फॉर्मूले को यूज करने का यहाँ पर पैटर्न बताया जा रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इंटेंसिटीज की वैल्यूज को हैंडल कर रहे होते हैं तो अब हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ इंटेंसिटी लेवल हमें कैसे पता चलेगा। यानी जब आप डिजिटल इमेज बना रहे हैं जिस तरह कि हमने यहाँ पर देखा कि तो इसमें हमें मैक्सिमम नंबर का कैसे पता चलेगा कि इंटेंसिटी की मैक्सिमम लेवल क्या हो सकती है। तो दैट्स अनदर फॉर्मूला। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द इंटेंसिटी लेवल है उसे L से रिप्रेजेंट किया जाता है और L की वैल्यूज बराबर होती है 2 की पावर k, वेयर k इज अ इंटीजर। ठीक है, कि एक पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज है। ये तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा लेते हैं, इट्स जस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर। अब उसके बाद एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, जब आप इमेजेस को हैंडल कर रहे होते हो तो फिर डायनेमिक इंटेंसिटी रेंज का हमें पता करना होता है। डायनेमिक इंटेंसिटी रेंज का मतलब ये होता है कि एक्चुअली हम मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देखना चाह रहे होते हैं इमेज के इंटेंसिटी या वैल्यूज के रिस्पेक्ट से, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट से प्रोड्यूस होकर आ रहा है। तो इट्स फॉर्मूला यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम मेजरेबल इंटेंसिटी लेवल डिवाइड बाय मिनिमम डिटेक्टेबल इंटेंसिटी लेवल। ये जो मैक्सिमम मेजरेबल इंटेंसिटी लेवल है ना, एक्चुअली इसे हम कहते हैं सैचुरेशन। ठीक है, इसे सैचुरेशन कहा जाता है। जबकि मिनिमम डिटेक्टेबल जो इंटेंसिटी है इसे कहते हैं एक्चुअली हम नॉइज। ठीक है, तो इस सैचुरेशन और इंटेंसिटी को जब हम इसका रेशो लेते हैं या इसका डिवाइड देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि डायनेमिक इंटेंसिटी रेंज एक्चुअली हमें मिल क्या रही है। यानी मैक्सिमम मिनिमम रेंज का हमें पता चल जाता है कि इमेज की मिनिमम और मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है। अब अगर आप इस चीज़ को समझें कि सैचुरेशन एंड नॉइज क्या है, तो सैचुरेशन के अंदर हम मैक्सिमम वैल्यूज को देखते हैं, यानी जहाँ पर ब्राइटनेस हायर लेवल की होती है। अगर आप इस एरिया को देखो तो इससे बियॉन्ड वैल्यूज नहीं हो सकती। और इसी तरह हम नॉइज पे जाए तो नॉइज से मिनिमम मजीद कोई इंटेंसिटी वैल्यूज नहीं हो सकती, जिसको हम नॉर्मली प्रोग्रामिंग के तहत डिटेक्ट करवाते हैं या फिर रिड्यूस करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, ताकि नॉइज खत्म होने के बाद हमें इमेज प्रॉपर्ली दिख सके। तो दैट्स अ डायनेमिक इमेज या डायनेमिक इंटेंसिटी रेंज ऑफ द इमेज। सो अगर आप इस इमेज को अंडरस्टैंड करें, जिसमें एक फ्लावर की इमेज को एक स्पेसिफिक रीजन को जूम करके दिखाया गया है कि इसमें सैचुरेशन और नॉइसेस क्या है। सो इफ एन इमेज exhibiting saturation and noise, saturation is the highest values. That's a very important. Saturation is the highest values beyond which all intensity values are clipped. Note
how the entire saturation area has a high contrast intensity level. Visible noise is the case appear as a greenery texture pattern. The dark background is a noiser, but the noise is difficult to see. As we know कि जाहिर सी बात है, जितना noise darker होता जाएगा, हम उसे देखना समझना हमारे लिए मुश्किल होता है. तो यही वजह है कि हम इमेज के अंदर सिर्फ नॉइजी डेटा को उसकी हैंडल करते हैं ताकि इमेज का पार्ट जो है वो हमें बेहतर दिखे एज कम्पेयर टू द डार्कर पार्ट. यानी अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर नॉइस की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है. इस चीज़ से हमारा कंसर्न नहीं होता, हमें इमेज के उस एरिया पर सिर्फ कंसर्न होगा जहाँ पर नॉइस है जो हमारी इमेज को डिस्टर्ब कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि जब हम इमेज को हैंडल करते हैं तो हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा कि हमारे पास m नंबर ऑफ कॉलम जबकि n नंबर ऑफ रॉज मौजूद होते हैं. तो एक इमेज के अंदर ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि m और n की दोनों की वैल्यूज सेम, यानी अगर मैं सिंपली दोनों की अलग अलग वैल्यूज की बात करूं तो जो इमेज है जिसे हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इमेज b से इसलिए रिप्रेजेंट किया जा रहा है बिकॉज एक इमेज को स्टोर करने के लिए नंबर ऑफ बिट रिक्वायर्ड. सो द नंबर b ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर अ डिजिटल इमेज. ठीक है, यानी उतने नंबर ऑफ बिट्स की जरूरत होगी कि हम इमेज को स्टोर कर सकें. वो कितने नंबर ऑफ बिट्स होंगे? दैट इज इक्वल टू मैक्स जो भी आपके पास रॉस एंड कॉलम है वो, और उसके बाद जो k की इसमें वैल्यूज है, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड वी हैव सीन दैट कि l इक्वल टू 2 की पावर k जो है वो नंबर ऑफ द इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन करता है. तो यहाँ पर b नंबर ऑफ मैक्सिमम बिट को रिप्रेजेंट करेगा. जबकि अगर कोई ऐसी इमेज है जिसमें रॉस एंड कॉलम की वैल्यूज सेम है, जिस तरह हम नॉर्मली कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क और डिफरेंट अदर्स एल्गोरिथम पर डिस्कस करते हैं, तो हम 32/32, 64/64 इमेजेस लेते हैं, तो दोनों वैल्यूज सेम होती है. तो वहाँ पर ये नंबर ऑफ बिट्स का फॉर्मूला बन जाएगा n² मल्टीप्लाई बाय k. सो दैट इज अ बेसिक फार्मूला जिसे बुक में डिस्कस किया गया, और हमें इन फार्मूला को याद रखने की बेहद ज़रूरत है क्योंकि इन द टर्म ऑफ द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन एज वेल एज द इंटरव्यू ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो हमें ये पता. द नेक्स्ट थिंग इज अ 2.21 इमेज, नंबर ऑफ द मेगाबाइट रिक्वायर्ड टू स्टोर अ इमेज फॉर अ वेरियस वैल्यूज ऑफ n and k. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें अगर नंबर ऑफ बिट्स में यानी मेगाबाइट्स के फॉर्म पर पता चल जाए कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द n and k हमें कितने नंबर ऑफ द मेगाबाइट्स की जरूरत होगी एक इमेज को स्टोर करवाने के लिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और इस मेगाबाइट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया y एक्सिस पे, दैट इज इक्वल टू b/8 मल्टीप्लाई बाय 10⁸. और अब आप देखो कि n की क्वांटिटीज की, यानी n जिस तरह से ग्रोथ करता जा रहा है बिल्कुल वैसे ही इसकी वैल्यूज क्या हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है ऊपर की तरफ. यानी आपके पास जो मेगाबाइट है उसकी क्वांटिटी बढ़, यानी अगर मैं n की वैल्यूज 1 रखता हूँ तो हम यहाँ पर हैं, यानी ऑलमोस्ट ये 10 से 20 की तरह आने, 2 फिर 30 है, 3 पे हम 40 है, 4 पे 50 है, सो ऑन. इस तरह से ग्राफ की वैल्यूज हम क्या उधर देख रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ता बन, यानी जैसे जैसे n की वैल्यूज बढ़ रही है हम अपने k पर यानी मेगाबाइट से फैक्टर पर उसका आउटपुट प्रोड्यूस होता हुआ देख रहे हैं. सो इसी चीज़ को बुक पे इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि सैचुरेशन के बाद इसी इम्पैक्ट को यहाँ पर दिखाया गया है कि एक्चुअली आप नंबर ऑफ n को जिस तरह से इंक्रीज करेंगे इसी तरह से आपके पास जो साइज ऑफ बिट्स है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि जो इमेज है वो 2 टू पावर k पॉसिबल इंटेंसिटी लेवल को होल्ड करती है, और यही चीज़ हमने डिस्कस किया. राइट, आगे चलते हैं. लीनियर एंड कोऑर्डिनेट्स इंडेक्स, इनको समझते हैं.